नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बिग अपडेट के संबंध में। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग कब तक पूरे तरीके से पटरी पर आ जाएगा। देखिए, अभी आपने हाल में देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी ने 2 नोटिस जारी किए थे। एक तो वन दरोगा भर्ती का जो आपका डीवी नोटिस था वो जारी किया, वीडियो का डीवी ऑलरेडी चल रहा है और जो आपका आईटीआई अनुदेशक भर्ती है उसका रिवाइज्ड आंसर की जारी की है। तो यूपी ट्रिपल एससी में तो काम हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि काम पूरे तरीके से नहीं हो रहा है। बाकी उम्मीद करिए कि बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी पूरे तरीके से पटरी पर आ जाएगा और आपकी सभी भर्तियों पर तेज़ी के साथ कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है? तो बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी आपकी भर्तियां पेंडिंग हैं, उन सभी पर बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है और कुछ भर्तियों पर तो ऑलरेडी काम चल रहा है। ठीक है? अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं वन दरोगा भर्ती की अंतिम कट ऑफ को लेकर। इसको लेकर छात्रों के बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर प्लीज़ आप इस भर्ती का अंतिम कट ऑफ बताइए, लगभग कितना जा सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि 21 मई से आपका वन दरोगा भर्ती का जो डीवी है वो शुरू है और 29 मई को लास्ट है। ठीक है? और देखिए, इस भर्ती का जो अंतिम कट ऑफ होगा वो कितना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनरल कैटेगरी का, देखिए मैं केवल जनरल की बात करता हूँ, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 74 और 75 ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए जनरल कट ऑफ। ठीक है? जितने भी वन दरोगा वाले छात्र हैं, छात्र और छात्राएं हैं, उनसे बता दूं कि 75 नंबर जनरल का मैक्सिमम कट ऑफ होगा। अगर जो इसमें आता है उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है? और बाकी आप सब जानते हैं कि 701 पदों के लिए 1402 बच्चों को डीवी के लिए क्वालिफाई कराया, सॉरी हाँ, डीवी के लिए क्वालिफाई कराया गया है। ठीक है? यानी कि डबल हैं, 2 गुना बच्चों को लिया गया डीवी के लिए। तो 75 पर मेरे हिसाब से जनरल का फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है? और बाकी जो 74.5 पर भी है उसका भी चांस है। ठीक है? बाकी आप परेशान ना हो, इस भर्ती में ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाला नहीं है और उम्मीद करिए कि इस भर्ती के परिणाम पर, जो अंतिम परिणाम है उस पर भी जल्द कार्रवाई शुरू होगी। 29 मई को, है ना, 29 मई को डीवी खत्म हो जाने के बाद इस भर्ती के अंतिम परिणाम पर तुरंत यूपी ट्रिपल एससी काम शुरू कर देगा। ठीक है? अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं परिणामों पर। देखिए, अगर मैं परीक्षाओं की बात करूं तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है यूपी ट्रिपल एससी तुरंत परीक्षाओं की डेट घोषित करना शुरू कर देगा। इसलिए आप तैयारी में बिल्कुल ढील ना दें, लगातार जी जान के साथ तैयारी में आगे बढ़ते रहें। रही बात परिणामों को लेकर, देखिए परिणाम को लेकर आपको मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने परिणाम पेंडिंग हैं उन पर कुछ परिणाम पर काम चल रहा है। जैसे आपका एएसओ का परिणाम हुआ और तुम्हारा मंडी का हुआ, जेई 18 का हुआ, इन परिणाम पर काम जारी है। लेकिन ये परिणाम जारी होंगे 4 जून के बाद ही। ठीक है? बाकी काम इन पर जारी है। जैसे ही 4 जून आती है उसके तुरंत बाद यूपी ट्रिपल एससी एक के बाद एक परिणाम जारी करने शुरू कर देगा। ठीक है? अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ की 1468 पदों की जो परीक्षा है, इसकी फ़ीस सबमिट कब तक होगी। देखिए, फ़ीस सबमिट का जो सीन रहता है वो ये है कि जो एग्ज़ाम की आपकी डेट होती है ना, उससे लगभग 1 महीने पहले, 1 महीने पहले आपकी फ़ीस जमा होनी शुरू हो जाती है और एग्ज़ाम होने वाली डेट तक आप फ़ीस जमा करके एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। यानी कि आप एडमिट कार्ड तभी निकाल पाते हैं जब आपने ऑलरेडी फ़ीस जमा कर रखी है। तो 1 महीने पहले आपको टाइम दिया जाएगा और उस 1 महीने में आप जो है आराम से फ़ीस जमा कर सकते हैं। रही बात इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो इसकी परीक्षा आप मेरे हिसाब से जुलाई लास्ट मान के चल सकते हैं। ठीक है? जुलाई के लास्ट में आप पूरी उम्मीद करिए कि इसकी परीक्षा कंडक्ट यूपी ट्रिपल एससी करवा लेगा। ठीक है? बाकी अगर कुछ और अगर
प्रॉब्लम आई तो मैक्सिमम आपका अगस्त स्टार्टिंग मान के चलिए, बाकी जुलाई लास्ट में जो है पूरी चांसेस एग्ज़ाम के होने के। रही बात ऑडिटर की परीक्षा, है ना, तो इसकी जो परीक्षा है वो आपकी वीपीओ के तुरंत बाद कंडक्ट हो जाएगी, यानी कि इस परीक्षा को आप अगस्त में मान के चल सकते हैं। वीपीओ ऑडिटर की 530 पदों की जो परीक्षा है वो आपकी अगस्त में संभावित है। और रही बात आपकी JA 5512 की परीक्षा, तो ये आप मान के चलिए सितंबर में। ये आपको मैंने पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि जो परीक्षा ये आपकी सितंबर में संभावित है। रही बात JA 1262 की टाइपिंग को लेकर, तो इसकी जो टाइपिंग है ये आप मान के चलिए जून में, ठीक है, जून में पूरी उम्मीद है इसकी टाइपिंग कराने की, यानी कि आप 100% मान के चलिए कि जून में जो है इसकी टाइपिंग UPSSC कंडक्ट करा लेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के अंतिम कट ऑफ को लेकर कि UPSSC के द्वारा इसका अंतिम कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, अगर मैं इसकी अंतिम कट ऑफ की बात करूं, देखिए जब मैंने पिछली बार इसका 210 या 211 कट ऑफ बताया था अंतिम कट ऑफ, तो इस बात को लेकर कुछ छात्रों का कहना ये था कि इतना नहीं जाएगा, इससे काफ़ी कम रहेगा। उनका कहना ये था। देखिए, कम जाए तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि भर्ती में ज़्यादा कट ऑफ ना जाए, कम ही जाए और DV स्किप भी हो और छात्रों को, मेहनती छात्रों को नौकरी मिले, मैं भी यही चाहता हूँ। बाकी देखिए, मुझे हालात लग नहीं रहे कि 210 से कम कट ऑफ रहेगा, क्योंकि बच्चे इन्होंने डबल लिए हैं, यानी कि डबल से भी, जो आपका डबल होता है वैकेंसी का डबल, इससे भी ज़्यादा बच्चे इन्होंने DV के लिए क्वालिफाई कराए थे। 4000 प्लस बच्चों को DV को क्वालिफाई कराया है, तो मुझे नहीं लगता कि 210 से कम कट ऑफ किसी भी हाल में रहने वाला है। बाकी अगर कम जाता भी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, ठीक है। और रही बात इसके अंतिम परिणाम को लेकर कि UPSSC इसका अंतिम परिणाम कब तक जारी करेगा, दोस्तों आपको बता दूं, इसके अंतिम परिणाम को लेकर जुलाई आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। जुलाई के लास्ट तक उम्मीद करिए, क्योंकि आपको पता है UPSSC JEE 18 मंडी और ASO इनके परिणाम भी जारी करेगा जून में और जुलाई फर्स्ट वीक में। तो वीडियो री एग्ज़ाम का अंतिम परिणाम आप जुलाई लास्ट में उम्मीद करके चल सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका अगर सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।